हरे कृष्णा डिवोटीज। आज से हम एक किताब, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ेंगे। किताब का नाम है जन्म मृत्यु के परे। इसमें 6 अध्याय है। तो आज से हम पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। पहले अध्याय का नाम है हम ये शरीर नहीं है। हम ये शरीर नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवद गीता का श्लोक कोट करते हैं। क्या है भगवद गीता का श्लोक? देहि नित्यम अवध्ययम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी। भरतवंशी कौन है? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण किसको बता रहे हैं? भरतवंशी को बता रहे हैं। भरतवंशी कौन है? भरतवंशी अर्जुन है। तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही आत्मा सनातन है और उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन जब कुरुक्षेत्र वार में युद्ध करने के लिए मना करते हैं, बोलते हैं कि हमारे सामने युद्ध करने के लिए कौन कौन खड़े हैं? कि प्रत्यक्ष भीष्मदेव, पितामह भीष्मदेव कर रहे हैं और उनके गुरु, अर्जुन के गुरु खड़े हैं और सभी उनके रिश्तेदार हैं। तो वो युद्ध करने के लिए मना करते हैं। तो जब युद्ध करने के लिए मना करते हैं तब भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक बताते हैं अर्जुन के कि ये शरीर में रहने वाला आत्मा जो है वो सनातन है, उसका कभी वध किया नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, आत्म साक्षात्कार का पहला कदम अपने को शरीर से भिन्न समझना है। ये आत्म साक्षात्कार का पहला लक्षण है। पहला लक्षण क्या है? कि हम ये अपने शरीर से भिन्न है। मैं ये शरीर नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ। यह अनुभव करना उन मनुष्यों के लिए अनिवार्य है जो मृत्यु को लांघकर इस लोक से परे वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे भौतिक धाम में हैं। ये भौतिक धाम छोड़ के हमें वैकुंठ में जाना है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वैकुंठ में इस शरीर में नहीं जा सकते हैं। ये केवल कहने के लिए बात नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि ये वास्तव में अनुभव करने की बात है। यह इतना सरल नहीं है जितना शुरू में लगता है। यद्यपि हम ये शरीर नहीं है, किंतु एक विशुद्ध चेतना है। फिर भी हम किसी न किसी तरह शरीर रूपी वेश में बन गए हैं। यदि हम वास्तव में ऐसा सुख और स्वतंत्रता चाहते हैं जो मृत्यु से परे हो, तो हमें विशुद्ध चेतना की अपनी वैधानिक स्थिति में अपने आप को स्थापित करना होगा और उसमें
बने रहना होगा। देहात्म बुद्धि में रहकर सुख के बारे में हमारी जो सोच है वह एक विकसित व्यक्ति की सोच जैसे है। कुछ दार्शनिक ऐसा दावा करते हैं कि शारीरिक पहचान की इस विशिष्ट स्थिति की चिकित्सा कोई भी कर्म न करनी चाहिए, क्योंकि वे सांस्कारिक क्रियाएं की हमारे दुखों की जड़ है। इसलिए वे दावा करते हैं कि हमें ये सभी क्रियाएं की वास्तव में बंद करने देनी चाहिए। हमें सभी क्रियाएं वास्तव में बंद करने देनी चाहिए। उनकी पूर्णता चरम बिंदु बौद्ध निर्वाण जैसा है, जिसमें कोई कार्यकलाप नहीं किया जाता है। बुद्ध ने सदैव कहा ये भौतिक तत्वों के संयोग से शरीर उत्पन्न हुआ है, और यदि किसी न किसी तरह हम इन भौतिक तत्वों को भिन्न कर दे या विखंडित कर दे तो सभी दुखों का कारण दूर हो जाएगा। यदि कर अधिकारी हमारा बड़ा घर होने के कारण हमें बहुत परेशान करे तो इस समस्या का एक सीधा साधा हल है कि उस मकान को ही नष्ट कर दिया जाए। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम एक घर में हैं और वो घर का मालिक हमारे से किराया मांग रहे हैं, तो हमें किराए के मकान में रह रहे तो हमें किराया देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है हर महीने। लेकिन हमारा जो बड़ा घर है और वो किराया मांग के हमें परेशान कर रहे हैं, तो जो ये परेशान के कारण इस समस्या का एक सीधा हल वो दार्शनिक वाले जो बताते हैं, एक ही सीधा हल है। क्या है? कि उस मकान को नष्ट कर दिया जाए। तो मकान को नष्ट कर दिया तो ना किराया देना पड़ेगा, ना किराया मालिक परेशान करेगा। लेकिन परंतु रूपा जी बोल रहे हैं, परंतु भगवत गीता बताती है कि ये भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। इन भौतिक तत्वों के संयोग के परे आत्मा है, और उस आत्मा का लक्षण है चेतना। आत्मा का क्या लक्षण है? चेतना है। और एक रूपा जी बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे हैं यहाँ पे, चेतना को नकारा नहीं जा सकता। बिना चेतना का शरीर मुर्दा है। एक मुर्दा शरीर देखिए, उसमें चेतना नहीं है, बाकी सब कुछ है। आंखें हैं, हाथ है, पैर है, और बात करने के लिए जीव है, सब कुछ है, लेकिन उसके वो मुर्दे में चेतना नहीं। वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि चेतना को नकारा नहीं जा सकता है। बिना चेतना का शरीर मुर्दा है। जैसे ही शरीर से चेतना बाहर निकल जाती है, मुंह बोल नहीं सकता है। अभी वो शरीर में चेतना है, इसलिए वो मुंह बोल सकता है, आंखें देख सकती है और कान सुन सकता है। लेकिन जब चेतना ही चली जाएगी, ना मुंह बोल सकता है, आंखें देख सकती है, ना कान सुन सकते हैं। इसी बात को एक बच्चा भी समझ सकता है। एक बच्चे को भी आप पूछ सकते हैं कि ये मुर्दा शरीर क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। ये एक सत्य है कि शरीर के जीवित रहने के लिए चेतना नितांत रूप से अनिवार्य है। ये शरीर को जीवित रहना है तो
चेतना अत्यंत, चेतना चाहिए, चेतना नहीं है तो नहीं है। ये चेतना क्या है? जैसे ताप अथवा धुआं अग्नि का लक्षण है। ये चेतना के लिए प्रभुपाद जी एक सरलता एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? जैसे ताप रहता है, अग्नि रहता है। अग्नि का क्या लक्षण है? आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अग्नि है? उसका ताप, उसका ताप और उसका धुआं, वो अग्नि के लक्षण है। वैसे ही चेतना आत्मा का लक्षण है। आत्मा की शक्ति चेतना के रूप में व्यक्त होती है। वस्तुतः चेतना सिद्ध करती है कि आत्मा विद्यमान है। यह केवल भगवत गीता का दर्शन नहीं, बल्कि सारे वैदिक साहित्य का निष्कर्ष है। शंकराचार्य के संप्रदाय अनुयायी और भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा के वैष्णव लोग आत्मा के वास्तविक अस्तित्व का स्वीकार करते हैं, परंतु बौद्ध जो बुद्धा फॉलोअर्स है, लॉर्ड बुद्धा कृष्णा का ये अवतार है, और जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके दार्शनिक मार्ग पे चलते हैं, बौद्ध मत के दार्शनिक इसे नहीं मानते हैं, वो आत्मा को नहीं मानते हैं। बौद्ध मत वाले तर्क करते हैं कि भौतिक पदार्थों में मिश्रण की किसी विशेष अवस्था में चेतना उत्पन्न होती है, परंतु इस तरह का खंडन इस तथ्य से हो जाता है कि भौतिक पदार्थ के सभी अवयव हमारे पास होने पर भी हम उससे चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हमारे पास सभी अवयव है, लेकिन उससे हम चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रभुपाद जी एक बार क्लास देते हैं, और उसी समय प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका नाम है स्वरूप दामोदर, वो एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। तो क्लास के दौरान प्रभुपाद जी पूछते हैं कि स्वरूप दामोदर, हम जो चेतना के लिए जो जो चाहिए अवयव हमारे पास है, हम सब दे देंगे आपको, क्या आप एक मुर्दा शरीर में चेतना वापस लेके आ सकते हैं? प्रभुपाद जी पूछते हैं। तो तभी स्वरूप दामोदर बोलते हैं, नहीं, हम ये नहीं कर सकते। सभी वैज्ञानिक बोलते हैं कि शरीर में सब कुछ है, लेकिन चेतना एक मिसिंग है, लेकिन हम चेतना को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मरे हुए व्यक्ति के शरीर से सभी भौतिक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि सभी तत्व ले लो मरे हुए व्यक्ति से, और उसमें चेतना उत्पन्न करो। तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं, नहीं, ये असंभव है। एक मरे हुए शरीर से वो व्यक्ति वो चेतना को पुनः जागृत नहीं कर सकते। जब यंत्र का कोई, यहाँ पे और एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जब यंत्र का कोई पुराना काम करना बंद कर देता है तो हम उसे बदल सकते हैं और यंत्र फिर से काम करना लगता है। अभी कोई भी यंत्र ले लीजिए, उसका कोई एक वस्तु चीज़ खराब हो गया, कोई पुराना हो गया, तो हम नया खरीद सकते हैं, नहीं तो रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक मृत मनुष्य का शरीर में जो चेतना नहीं है, वो चेतना नहीं ला सकते हैं। परंतु जब शरीर काम करना बंद कर देता है और चेतना शरीर छोड़ देती है, तब टूटे हुए भाग को बदलकर चेतना को पुनः जागृत
करने की कोई संभावना नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आत्मा शरीर के बिन और जब तक आत्मा है तब तक शरीर जीवंत है, परंतु आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर को जीवित रखने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि हम आत्मा को अपनी स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसके अस्तित्व को नकारते हैं। हमारा एक लक्षण है कि हम जो भी देख पाते हैं उसी पे हम विश्वास करते हैं। यहीं पे प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी आत्मा को या अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उसको अस्तित्व को नकार देते हैं। परंतु वास्तव में ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिनमें हम देख नहीं सकते। हम हवा को नहीं देख सकते हैं, रेडियो के तरंग या ध्वनि को भी नहीं देख सकते हैं, और ना ही हम अपनी खुद आंखों से बहुत छोटे जीवाणुओं को देख सकते हैं। हम ना हवा को देख सकते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे, एक उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हवा है अस्तित्व में। हम रेडियो के तरंग, ध्वनि के तरंग को नहीं देख सकते, और बहुत बहुत छोटे जीवाणु हैं, उनको भी हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वे होते ही नहीं है। सूक्ष्म यंत्र तथा अन्य यंत्रों की सहायता से हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जिन्हें पहले हम अपनी अपूरी इंद्रियों से न देख सकते। कारण नकारते हैं, क्योंकि आत्मा आकार में अनुसमान है और उसे हम अपनी इंद्रियों और यंत्रों से अभी तक नहीं देख पाए हैं। केवल इसी कारण से हमें यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि आत्मा होता ही नहीं है। हम हवा को नहीं देख सकते हैं तो ये नहीं बोलते कि हवा ही नहीं है। ऐसे ही प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं सोच, हम आत्मा को नहीं देख सकते तो हम सोचते कि आत्मा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा का आकार एक अणु समान है, और अपनी इंद्रियों से ना अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं और ना किसी यंत्रों से ना देख पाए हैं और ना देख सकते हैं। फिर भी इसके लक्षणों और प्रभाव से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हवा है, हवा को ना हम देख सकते हैं, लेकिन हवा के लक्षण के माध्यम से, क्या लक्षण है, जैसे एक पेड़ पौधे हिलते हैं तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं हवा चल रही है। हवा चल रही है तो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन पेड़ के पौधे सब हिल रहे हैं तो उसके एक लक्षण है। उस लक्षण से हम क्या समझते हैं कि हवा अस्तित्व में है। ऐसे ही आत्मा लक्षणों और प्रभाव से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे सभी दुख शरीर के साथ हमारी गलत पहचान के कारण है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में 2 अध्याय और 14 श्लोक में, हमारे सभी दुख शरीर के साथ हमारी गलत पहचान का कारण है। हे कुंती, गर्मी और सर्दी एवं सुख तथा दुख या अस्थायी तौर पर प्रकट होना तथा कालक्रम में उनका अदृश्य होना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के आने जाने के समान है। ये भरतवंशी, ये अर्जुना, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं
और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से सहन करना सीखे। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु में पानी के स्पर्श से हमें आनंद आता है। गर्मी के ऋतु समर सीजन में पानी से हमें आनंद मिलता है, किंतु शीत, अभी जो ठंडी के दिन चल रहे हैं, तो शीत ऋतु में इसी पानी को हम छूना नहीं चाहते हैं। क्यों? बहुत ठंडा रहता है। दोनों स्थितियों में देखिए, ग्रीष्म में और शीत ऋतु में, गर्मी के ऋतु में और शीत के ऋतु में पानी वही है, पानी की स्थिति कुछ बदली नहीं है, परंतु हमारे शरीर के संपन्न से वह आनंदमयी या दुखदायी लगता है। सुख और दुख के सारे अनुभव शरीर के कारण होते हैं। यहाँ पे रूपा जी बता रहे हैं कि सुख और दुख, इस सभी सारे अनुभव के कारण कौन है? ये शरीर है। और शरीर और मन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सुख तथा दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में हम सुख के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि सुख की आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्मा अपनी परमेश्वर का सभिन्न अंश है। परमेश्वर श्री कृष्ण का अभिन्न अंश है ये आत्मा। और श्री कृष्ण क्या कौन है? जो कि सच्चिदानंद विग्रह है, जो सनातन है, जिन्हें पूर्ण ज्ञान और जो सदैव आनंदमय है। वास्तव में कृष्ण नाम जो कि सांप्रदायिक नहीं है, उसका अर्थ है सबसे बड़ा आनंद। कृष्ण का अर्थ है सबसे बड़ा, और एक अर्थ है आनंद। कृष्ण भगवान आनंद के सार है, और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए लालायित रहते हैं। हर एक मनुष्य, देखिए, हर एक मनुष्य सिर्फ सुख के लिए दिन रात काम करता है, कोई भी दुख के लिए काम नहीं करता है। क्यों? यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्यों हम सुख के लिए लालायित रहते हैं, क्यों सब लोग सुख के लिए काम करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर श्री कृष्ण के अभिन्न अंश है, एक अंश है। सो कृष्ण कौन है? कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह। उनका हर बार आनंदमय, सदैव आनंदमय श्री कृष्ण। तो वो भगवान श्री कृष्ण के सदैव आनंदमय के हम एक अंश है। तो वो अंश हम जो है, हम भी सिर्फ सुख के लिए लालायित रहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, समुद्र के जल के एक बिंदु में समुद्र के सभी गुण होते हैं। समुद्र का जल कितना बड़ा रहता है, उसमें एक बिंदु ले लीजिए, एक ड्रॉप पानी ले लीजिए, वो जो बिंदु में है सभी गुण, वो सभी गुण समुद्र में, जो समुद्र में गुण है, वो सब गुण आपको वो बिंदु में भी मिलेंगे। इसलिए परमेश्वर श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, और उनका आनंदमय, सदैव आनंदमय कैसे? समुद्र के जितना है। और हम कितने? एक अभिन्न अंश, एक अंश, एक बिंदु के समान। तो जब एक बिंदु में वो सब गुण पाए जाते हैं जो इतने बड़े समुद्र में है, इसलिए पूर्ण परमेश्वर ये लघु अंश होते हुए भी हमें परमेश्वर की वही शक्तिशाली गुण है। आत्मा के समान छोटा होने पर भी हमारे संपूर्ण शरीर और अनेक आश्चर्यजनक विधियों के
कार्य करने के लिए चलायमान रखता है। इस संसार में हम इतने शहर, सड़कें, फूल, इमारतें, स्मारक और इतनी महान सभ्यताएं देखते हैं, किंतु उन्हें किसने बनाया है? ये सब वस्तुएं सूक्ष्म चिंगारी आत्मा ने बनाई है। देखिए, इतने सारे बड़े शहर है, बैंगलोर इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े बड़े सड़कें देखते हैं, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स है, फूल है, और ये इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं। तो ये सब किसने बनाया है? ये तो सब एक वस्तु है, लेकिन ये सब एक चिंगारी, एक आत्मा, और बिना आत्मा से ये नहीं बनाई जा सकती, जो शरीर में रहता है। यदि ऐसी आश्चर्यजनक चीजें छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी से बन सकती है, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर्वोच्च पूर्ण आत्मा अर्थात परमेश्वर क्या क्या बना सकते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण समुद्र के समान है और हम उनके एक बिंदु के समान है। तो एक बिंदु इतने बड़े बड़े इमारतें बना सकता है, इतने बड़े बड़े पुल बना सकता है, सड़कें बना सकता है, एक छोटी चिंगारी। लेकिन तो सोचिए, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर क्या क्या बना सकते हैं। सूक्ष्म आत्मिक चिंगारी का स्वाभाविक लगाव उन्हीं गुणों से है जो पूर्ण परमेश्वर में है: ज्ञान, आनंद और शाश्वता। तीन चीज रूपा जी बता रहे हैं जो संपूर्ण रूप से परमेश्वर में है। परमेश्वर यहाँ पे रूपा जी बता रहे हैं कि ये तीन चीज पूर्ण स्वरूप, पूर्ण रूप में कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण में है। क्या है? एक है ज्ञान, एक है आनंद, और है शाश्वता। परंतु भौतिक शरीर के कारण आत्मा की ये इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती और उसे निराशा प्राप्त होती है। आत्मा की इच्छा को पूरा करने की विधि के बारे में जानकारी भगवद गीता में दी गई है। ये तीन चीजों के बारे में, एक है ज्ञान, दूसरा है आनंद, और तीसरा है शाश्वता। और ये संपूर्ण पूर्ण रूप में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण में है। लेकिन हमारे ये भौतिक शरीर के कारण आत्मा की ये इच्छाएं पूरी नहीं होती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन के द्वारा हमारे पास जो ये साधन है, ये शरीर है, ये अपूर्ण है, और ये अपूर्ण साधन से हम क्या प्राप्ति करना चाहते हैं? आनंद, ज्ञान, आनंद और शाश्वता। लेकिन ये प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में इन उद्देश्यों की और हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध होती है, हो रही है। इसलिए हमें शरीर से परे अपने अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है। सैद्धांतिक ज्ञान ही हम ये शरीर नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा। हमें अपने शरीर को शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में रखना होगा, सेवक के रूप में नहीं। यदि हम भली भांति जानते हैं कि कार कैसे चलाई जाती है, रूपा जी उदाहरण दे रहे हैं एक कार के बारे में। कार कैसे चलाई जाती है, वो तो वह हमें अच्छी सेवा देगी, लेकिन यदि हम नहीं जानते वो, यह हमारे लिए खतरनाक स्थिति होगी। ठीक है, हम अभी ये सिंपल सरल चीज़ नहीं जान पाएंगे,
तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये हमारे लिए खतरनाक स्थिति होगी। क्या स्थिति? जैसे कि हम कार चलाते हैं तो कार में कार अलग है और ड्राइवर अलग है, लेकिन हम सोचते हैं हम ही कार है। तो इसी का प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। शरीर इंद्रियों से बना है। शरीर जो है पूरे इंद्रियों से बना है और इंद्रियां सदैव अपने विषयों की भूखी रहती है। ये इंद्रियां सदैव अपने विषयों के लिए सदैव भूखी रहती है। जब आप किसी सुंदर व्यक्ति को देखती है तो वह हमसे कहती है अरे वहाँ एक सुंदर लड़की खड़ी है, सुंदर लड़का है, वहाँ चलकर देखो। कान हमसे कहते हैं अरे वहाँ बहुत अच्छा संगीत हो रहा है, उसे सुनने चलो। जीव कहती है अरे वहाँ स्वादिष्ट भोजन का अच्छा भोजनालय है, वहाँ चलो। इस प्रकार इंद्रियों हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही है और इसके कारण हम परेशान हैं। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियां में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं नाव के बारे में। जैसे कि देखिए नाव पानी में तैरती है, लेकिन एक प्रचंड वायु वो नाव को बहा ले जाती है। इसी प्रकार हमारे जो ये इंद्रियां हैं, क्योंकि शरीर सिर्फ इंद्रियों से बना है, सो हमारे इंद्रियों हमारे एक ही एक प्रकार विचलित इंद्रियों एक ही प्रकार से इंद्रिय सब हमें भा ले जाते हैं। हमें अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करें ये सीखना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करें ये सीखना अनिवार्य है। इसे यहाँ पे दो बार प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या अनिवार्य है। पहला चीज हम पढ़े थे कि हम ये शरीर नहीं है, एक आत्मा है, वो जानना अनिवार्य है आपके। और यहाँ पे अभी दूसरा चीज के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने इंद्रियों का नियंत्रण करना, यह हमें सीखना ये अनिवार्य है। दो चीज हम अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें ये सीखना अनिवार्य है। गोस्वामी उपाधि उसे दी जाती है जिसने ये सीख लिया हो कि इंद्रियों के स्वामी कैसे बने। गो का अर्थ है इंद्रिया और स्वामी का अर्थ है वश में करने वाला। इसलिए जो इंद्रियों को वश में कर सकता है वह गोस्वामी माना जाता है। गो मतलब इंद्रिया और स्वामी मतलब उनके सेवक नहीं। स्वामी मतलब स्वामी का अर्थ है जो इंद्रियों को वश में कर देते हैं। वहाँ पे दो शब्द है, एक है गोस्वामी है और एक है गोदास है। प्रभुपाद जी यहाँ पे गोस्वामी के बारे में बोल रहे हैं कि ये इंद्रियों को जो वश में कर लिया है वो गोस्वामी। बट अभी फिलहाल हम गोदास हैं, इंद्रिय के सेवक बने हुए हैं। इसलिए जो इंद्रियों को वश में कर सकता है वही गोस्वामी माना जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अपनी पहचान भ्रामिक भौतिक शरीर से रखता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी पहचान भौतिक शरीर से जो रखता है वह अपने सही रूप आत्मा में स्थित नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ड्राइवर कार को खुद कार ही समझ रहा है,
वो कार को अलग और ड्राइवर को अलग नहीं देख रहा है। इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं आत्मा में स्थित नहीं हो सकता है। शारीरिक आनंद चंचल और प्रमादी है। ये शारीरिक आनंद चंचल और प्रमादी है और इसके क्षणिक स्वभाव के कारण हम वास्तव में आनंद नहीं ले सकते हैं। वास्तविक आनंद आत्मा का है। आनंद आत्मा का है, शरीर का नहीं है। हमें अपने जीवन को इस तरह मोड़ना है कि हम शारीरिक आनंद के कारण पथभ्रष्ट न हो जाएं। जो अभी हमारा पथभ्रष्ट हो गया है वो पथभ्रष्ट न हो जाए। यदि किसी प्रकार हम पथ से विचलित हो गए तो हमारे लिए अपनी चेतना को शरीर से परे वास्तविक स्वरूप में स्थापित करना संभव नहीं है। जो लोग इंद्रियों भोग तथा भगवद गीता 2 अध्याय भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, जो लोग इंद्रियों भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यंतिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की पुस्तक। ज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं जो कि देश, जन्माश्रम, वातावरण आदि के अनुसार बदलती रहती है। भारत में ज्ञान की पुस्तकों को तात्पर्य वेदों से होता है। पाश्चात्य देशों में वे पुस्तकें ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट कहलाती है। मुसलमान लोग कुरान को स्वीकार करते हैं। ज्ञान की इन सब पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? ये हमें शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने के प्रशिक्षित करने के लिए इनका उद्देश्य कुछ नियमों और विधियों से शारीरिक क्रिया से नियंत्रित करना है और ये विधियाँ और निगम नैतिकता के सिद्धांत कहलाता है। उदाहरण के लिए हमारे जीवन को नियमित करने के लिए बाइबल में 10 निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च सिद्धि पाने के लिए शरीर को संयम में रखना अनिवार्य है। बिना नियामक सिद्धांतों के जीवन में सिद्धि पाना संभव नहीं है। किंतु इसमें कोई अंतर भिन्न भिन्न देशों अथवा भिन्न भिन्न शास्त्रों में नियामक सिद्धांतों में भेद हो सकते हैं, किंतु इसे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वे देश, काल और जनता की रुचियों के अनुसार ही बनाए जाते हैं, परंतु नियमन लागू करने का सिद्धांत वही रखता है। इसी प्रकार सरकार भी नागरिकों द्वारा पालन किए जाने के लिए कुछ विशेष नियम बनाती है। बिना नियम सिद्धांत के सरकार या समाज की प्रगति कोई संभावना नहीं होती। उपरोक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों के नियामक सिद्धांत भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम को नियंत्रित करने के लिए त्रिगुण्य विषय वेदा। तथापि भगवान
कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह अपने आप शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थापित करें, जो भी भौतिक प्रकृति के द्वंद्व से परे हैं। जैसे हमने पहले भी इंगित किया है, ये द्वंद्व जैसे जाड़ा और गर्मी, सुख और दुख इंद्रियों के उनके विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में ये शरीर के साथ हमारी पहचान के कारण उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि जो लोग भौतिक सुख और शक्ति में लिप्त होते हैं वे वेदों की उक्तियों के धोखे में आ जाते हैं, जिनमें यज्ञों और नियमित कर्मों से स्वर्गलोक के आनंद का प्रलोभन दिया गया है। आनंद लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम आत्मा का गुण है, किंतु आत्मा सांसारिक चीज़ों को भोगने का प्रयास करता है और यही गलती है। श्रील प्रभुपाद की जय। देखो तो हम देखिए आज का पहला अध्याय में हमने क्या क्या जाना है। पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये शरीर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पहले ही श्लोक से बता रहे कि हे अर्जुन, ये शरीर ये आत्मा है, शरीर। तो हमें ये जानना है कि ये हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। उदाहरण किसके देते हैं? एक कार का उदाहरण देते हैं, गाड़ी का उदाहरण देते हैं। तो हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें ये नहीं समझना है कि ये गाड़ी है। हम गाड़ी अलग है और एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो अलग है। ये जानना चाहिए। और तीसरी चीज़ के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह वो के गुण क्या है? सच्चिदानंद विग्रह वो जो संपूर्ण आनंद से भरे हैं। क्या उदाहरण दिए थे प्रभुपाद जी यहाँ पे? एक समुद्र की तरह, समुद्र का उदाहरण देते। श्री कृष्ण का आनंद जो है समुद्र के बराबर है, और हम भी सब जीव सिर्फ आनंद प्राप्ति के लिए काम करते हैं, लालसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुण भगवान श्री कृष्ण में है। तो इसी प्रकार अभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि ये द्वंद्व से आपको बाहर आना है। कौन सा द्वंद्व है? कि सुख दुख, और ये इंद्रियों के विषयों के साथ संपन्न होता है। तो इसी से हमें दुख मिलता है। ये शरीर से हमें दुख मिलता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दिए कि पानी गर्मी सीजन में, समर सीजन में देखिए वो सेम पानी, और ठंडी, अभी जो ठंडी का मौसम है हम उसको छूना नहीं चाहते क्योंकि ठंड लगती है, लेकिन पानी तो सेम ही है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये जो सुख और दुख, ये गर्मी और ये सब ये द्वंद्व मोह है। तो ये इसी इंद्रियों, ये शरीर है पूरा इंद्रियों से भरा। तो इसी से हमें सुख और दुख इंद्रिय के उनके विषयों के साथ संपर्क के उत्पन्न होते हैं। तो अब हम पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।